भारतीय रेलवे को कवच मिल गया है। आपने कर्ण का कवच कुंडल सुना होगा, क्योंकि महाभारत में इस बात का काफी जिक्र होता है कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान दे दिया था। लेकिन भारतीय रेलवे कवच टेक्नोलॉजी लाई है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे ट्रेनें आपस में टकराएंगी नहीं, और तमाम और सुविधाएं हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एससीआर के सीपीआरओ हैं राकेश जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। राकेश जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। शुक्रिया जी। सर, जब कवच की बात करते हैं तो किस तरीके से खास है? पहली बात तो ये इंडियन रेलवेज का ही इंडिजियस टेक्नोलॉजी है एंड इट्स ए कम्प्लीटली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यहाँ पे किसी भी बिना मैनुअल इंटरवेंशन का सारा जो सेफ्टी फीचर्स ट्रेन रनिंग में ज़रूरत है उन सबको इस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया है एंड इट्स ए टोटली इंडिजियस टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन डेवलप्ड विद इन द सिस्टम। तो सर, कितना लंबा ट्रैक है जिस पर कवच को इम्प्लीमेंट किया गया है? नहीं, इसका पहले डेवलपमेंट स्टेज में हमने क्या किया है, शुरुआत में आरडीएसओ का ट्रायल्स के बाद 264 किलोमीटर्स में पहली दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में 1200 किलोमीटर का ऑलरेडी सैंक्शन किया गया है। इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट क्यूमुलेटिव अगर देखे गए तो आज के डेट में 1200 किलोमीटर का कवच इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी किया गया है, जिसमें से दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 80 स्टेशंस। इसके अलावा मोर देन ऑलमोस्ट नेक्स्ट 264 किलोमीटर्स अगले 2 महीने में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, राइट फ्रॉम जो दिल्ली को और चेन्नई को जो कनेक्ट करते हैं हमारे जोन में जो है, उसको फिर एक्सटेंड करने का ऑलरेडी सैंक्शन है, उस पर काम भी हो रहा है। सर, जब कवच की बात करते हैं तो सबको लगता है महाभारत में कवच कुंडल हुआ करते थे, तो उसी तरीके का नाम है। तो इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसको हम कैसे, आम आदमी को कैसे समझाएं, क्या है? नहीं, कवच जो है ट्रेन ऑपरेशन में हर एक एस्पेक्ट्स के अगर देखें तो वो हर एक एस्पेक्ट को सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को टैकल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर कोई ट्रेन जा रहा है और सिग्नल अगर रेड है, मतलब ट्रेन को रुकना चाहिए, और किसी अनइंटेंशनली भी अगर ट्रेन को रोक नहीं पाया लोको पायलट, तो क्या करता है सिस्टम कंट्रोल टेक ओवर करके इट विल नॉट अलाउ द लोको पायलट टू मूव हेड। ट्रेन सिग्नल को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, तो जो भी सिग्नल पास करने का डेंजर है वो इस सिस्टम में प्रॉपरली कंट्रोल किया गया है। इसके अलावा जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होता है या हम जो बोलते हैं हेड ऑन कोलिशन, मतलब एक ट्रैक पे दो ट्रेन जो आता है और आके जो कोलिशन होने का चांस होता है या पीछे से कोई गाड़ी टकराए, ये सब जो भी चांसेस होता है जनरली मैनुअल इंटरेक्शन में, ये सब निकाल के ये कवच जो सिस्टम है इसको अवॉइड करता है। जो भी कोलिशन का चांसेस है उससे पहले ही ट्रेन क्या करता है, लोको में जो सिग्नल इक्विपमेंट है वो डिटेक्ट करके पहले से ही गाड़ी को रोका दिया जाता है, सो दैट तकरीबन ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर से पहले ही ट्रेन को रोक दिया जाता है कि जो भी सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है बहुत सेफ ऑपरेशंस होगा। उसके अलावा जो रेगुलर ट्रेन ऑपरेशन से अगर बात करेंगे तो जनरली ट्रेन को एक सर्टेन लोकेशंस पे ट्रीट स्पीड को रेगुलेट करना चाहता है। जैसे हम गाड़ी मेन लाइन से लूप लाइन को जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म लाइन को जब जाएगा, में जो स्पीड है वो उसको कंट्रोल करके लूप लाइन को जाना चाहिए। अगर किसी हालत में लोको पायलट वो करना नहीं हो रहा है, तो उसके उस सिस्टम पे भी क्या करता है, सिस्टम टेक ओवर करके स्पीड कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेन अभी कभी लेवल क्रॉसिंग के गेट को जब अप्रोच करता है, उस टाइम पे क्या होता है, सिस्टम रोड पैसेंजर्स को भी सेफ्टी में रखते हुए क्या करेगा, ऑटो विजलिंग देता जाएगा। सो इस तरह से हर एक जो ट्रेन रनिंग एस्पेक्ट्स है, हर एक एस्पेक्ट को कवच टैकल करता है, सो दैट ट्रेन ऑपरेशंस कम्प्लीटली सेफ रहेगा। तो सर, इसको लागू करने में क्या लोको जो होता है उसके अंदर भी जो है कोई ना कोई सिस्टम लगा होगा, ट्रैक पर भी लगा होगा, इसके अलावा स्टेशन पर भी लगा होगा, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में हम डिटेल जानना चाह रहे हैं। नहीं, अब कवच सिस्टम में क्या करते हैं हम, पहले तो लोको में कवच का इक्विपमेंट रहता है, जो इस इक्विपमेंट में जो भी सिग्नल है जहाँ पे भी वो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, और RFID टैग्स के द्वारा सिग्नल को रिले करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ है ये। उसके अलावा क्या करते हैं, स्टेशन में भी एक यूनिट होता है कवच यूनिट, ये अपने से जो सिग्नल एस्पेक्ट है उससे इंटीग्रेट किया जाता है कि जो अगर सिग्नल आगे वाला सिग्नल रेड है या उसको ग्रीन है, जो सिग्नल से इंटीग्रेट करके और लोगों को रिले करता है। उसके अलावा ट्रैक पे भी जो इक्विपमेंट है, हर एक ऑलमोस्ट किलोमीटर में हमें ये कवच का इक्विपमेंट रखते हैं, सो दैट ट्रेन का लोकेशन कहाँ है, पूरा सिस्टम ये तीनों इंटीग्रेट करके हमें पता चल जाता है रियल टाइम पे। तो इसके से क्या होगा, जो आगे भी जो ट्रेन मूवमेंट है उसको भी पता चलेगा कि उसके ट्रैक पे कुछ है या आगे में कोई सिग्नल उसका एस्पेक्ट क्या है,
उसका अगर बिना फॉगी वेदर में कंडीशन के अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे हमें विजिबिलिटी का एक इश्यूज आता है, बहुत पहले लोको पायलट को उसके सिस्टम पे पहले से उसको इंटीमेट किया जाएगा कि ये उसको सिग्नल एस्पेक्ट रेड है या ग्रीन है, तो उसके हिसाब से वो अपना ट्रेन को स्पीड को रेगुलेट कर सकता है। ये सारा जो चीज़ अभी मैंने बोला है, स्टेशन, लोको और ट्रैक पे जो ये तीनों पूरा इंटीग्रेट करके रियल टाइम बेसिस में एक ट्रैक पे कौन सा ट्रेन जा रहा है विथ लोको नंबर हमें रिले किया जाएगा, सो दैट रियल टाइम बेसिस में वी आर एबल टू पिन पॉइंट द लोकेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सर एक और चीज़ बनती है जब इसमें जो कम्युनिकेशन है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर किया जा रहा है, तो उसकी सेफ्टी किस तरीके से ख्याल रखा गया है? क्योंकि अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, कोई हैक कर ले और ट्रेनों को आपस में लड़ा दे, इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी? नहीं नहीं, ये पूरा जो सिस्टम से ऑपरेट हो रहा है कम्प्लीटली की मैनेज सिस्टम है, जो प्राइवेट की से ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे कोई भी हैक करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इट्स ए फुल प्रूफ सिस्टम विच हैज़ बीन डिज़ाइन एंड कोई भी इसके साथ छेड़खानी को करने को कोई गुंजाइश पैदा नहीं होता है। तो छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। सर एक और चीज़ जानना चाह रहे थे, जब बात होती है कि कवच की तरह जो सिस्टम कई बार पहले हो रहा था कि यूरोपियन एंटी कोलिजन सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ रहा था। तो इसकी अगर हम बात करें तो कितनी कीमत पड़ रही है पर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर जो आंकड़े हैं अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेलवे का कहना है कि जो कीमत है वो जो बाहर इस तरीके के सिस्टम है उससे काफ़ी कम है। तो सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, किस तरीके से अलग अलग जो कितने लोगों हैं जिनमें ये सिस्टम अभी फ़िलहाल लगा है, कितनी ट्रेनों पर ये इम्प्लीमेंट किया गया है? ऑलरेडी अभी जो हमने बताया कि हमारा दक्षिण मध्य रेलवे की अगर बात करें तो उसमें ऑलरेडी 200 किलोमीटर्स में ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है, तो जिसमें ऑलरेडी 80 स्टेशंस को भी ये पूरा सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है। उसके अलावा ऑलमोस्ट मोर देन 80 लोकोमोटिव्स में भी ये ऑलरेडी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, और जहाँ से भी ये अभी ट्रायल्स हुआ है, इट्स बीन सक्सेसफुली रनिंग इन ऑल द सेक्शंस एंड ऑल्सो द स्टेशंस। तो राकेश जी आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। शुक्रिया आपको भी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एक लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था कि इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन किसी भी रेलवे सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि पीछे जो घटनाएं हुई हैं, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो आपस में जब ट्रेनें टकराती हैं तो बहुत से लोग हताहत होते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, साथ ही साथ आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी और ट्रैक के बीच में बातचीत होगी, आपस में जो रेलगाड़ियां हैं वो एक दूसरे को बताएंगी कि वो कहां पर हैं, किस तरीके से हैं। यानी पूरा का पूरा सिस्टम आने वाले दिनों में ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ सिकंदरा, न्यूज स्टेशन।